पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। जब भी इन्वेस्टिंग की बात की जाए या इन्फ्लेशन को बीट करने की बात की जाए, हेजिंग की बात की जाए, तो तीन बड़े ऑप्शन जो कि हमारे जहन में आते हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी सेक्टर आता है यानी कि रियल एस्टेट, दूसरा गोल्ड हमारे जहन में आता है और तीसरा स्टॉक मार्केट। क्योंकि जब भी आपके पास पैसा होता है तो इन्फ्लेशन जब होती है तो आपकी जो बाइंग पावर है वो वक्त के साथ साथ कम होती है, इसलिए उसको बीट करने का वाहिद तरीका यही होता है कि उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए और उसमें से जब आपको फिर रिटर्न मिलना शुरू होगा तो उस रिटर्न की बेसिस पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं या अपना जो एसेट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पिछले कुछ सालों में किस सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही, रियल एस्टेट ने कैसा परफॉर्म किया, गोल्ड की क्या सिचुएशन रही या स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है या फ्यूचर में हम फिर आइडिया लगा सकते हैं कि बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में 5 सालों में या 10 सालों में जो स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है या गोल्ड है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। गोल्ड की या रियल एस्टेट की या स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम डॉलर के हिसाब से भी साथ में एक कंपैरिजन करेंगे कि उस टाइम पे जिस स्पेसिफिक टाइम को हम कंसिडर कर रहे हैं उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, आज प्राइस क्या है, और ताकि हमें रियल टर्म में डॉलर टर्म में भी अंदाज़ा हो कि क्या हमने वाकई कुछ सालों में कुछ गेन किया या इन द रियल सेंस कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड हमारे जो एसेट्स हैं वो कम हुए। और साथ साथ इससे आपको ये भी आइडिया होगा कि अगर कुछ साल पहले आपने फॉर एग्जांपल 2010 में या 2015 में 2019 में इन्वेस्ट किया होता स्टॉक्स के अंदर, गोल्ड को ख़रीदा होता या आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की होती तो आज आपकी क्या पोजीशन होती। क्योंकि हमेशा हम लोग माजी को देखते हैं, जब प्राइसेस को देखते हैं तो हम सब लोग यही सोचते हैं कि फ़लाँ वक्त पे काश के हमने फ़लाँ डिसीजन ले लिया होता तो आज हमारा उस डिसीजन की बेस पे एसेट्स की जो वर्थ है वो ये होती एक्स वाई जेड होती। यानी कि हम हमेशा यही देखते हैं कि माजी में अगर हमने कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसका काफ़ी हमें फ़ायदा हो चुका होता। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि 2010 से लेके 2023 तक का जो सफ़र है प्रॉपर्टी मार्केट का वो कैसा रहा। और इसके लिए जो डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ज़मीन डॉट कॉम से है, ये उसका सोर्स है। कि ज़मीन डॉट कॉम पे यू ऑलरेडी नो कि जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके हवाले से डेटा वहाँ पे मौजूद होता है। तो ये उनकी वेबसाइट के ऊपर जो डेटा है एज अ रेफरेंस इस्लामाबाद के केस में, इस्लामाबाद में 5 मरला का अगर प्लॉट हम देखें तो 2010 में जो उसकी कीमत थी वो 20 लाख थी। ये ऑन एवरेज बात हो रही है, डेफ़िनेटली किसी भी एरिया की बात करें तो डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं किसी एक शहर के अंदर भी, उसके अंदर भी प्राइस में वेरिएशन होती है और फिर दीगर फैक्टर्स भी होते हैं, सोसाइटीज़ जो होती हैं उनकी डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है, कितनी पेस से हो रही है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ये बहुत सारे अवामिल होते हैं। लेकिन ये एक एवरेज डेटा हम अगर कंसीडर करें तो 2010 में जो एक एवरेज सिनेरियो में 5 मरला की कीमत थी इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर या इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी में, वो थी 20 लाख रुपया। और आज की डेट में यानी 2023 में बात करें तो उसकी प्राइस है 81,65,000 रुपया। तो आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि प्राइस में हमें एक मुसलसल अपवर्ड ट्रेंड देखने को नज़र आ रहा है। बीच में कुछ जो ग्राफ है उसमें इतनी जो एक हाइप है या उसके अंदर जो एक इंक्रीज़ है वो इतना हमें स्टीप नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इन एनी केस ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉपर्टी मार्केट में मुसलसल हमें एक इंक्रीज़ ही देखने को मिला। और यहाँ अगर रिसेंट में देखें तो 2 सालों में ये 29% इंक्रीज़ हुआ, एक साल में देखें तो 15% और 6 मंथ में देखें तो 13% का ओवरऑल इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है प्राइस में। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो प्राइस यकम जनवरी 2010 को हम देख रहे हैं 20 लाख की थी। अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम 8 नवंबर 2023 को देखते हैं तो 81,65,000 है। तो रुपी टर्म में अगर हम देखें तो ये 308% का इंक्रीज़ है, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। लेकिन अगर हम डॉलर को देखें साथ में तो डॉलर की जो कीमत थी यकम जनवरी 2010 को वो थी 84 रुपये 39 पैसे। और अब 11वें महीने की यानी नवंबर की 8 तारीख को देखें तो डॉलर की प्राइस है तकरीबन 286 रुपये। तो अब इस सेंस में आप देखें तो जो एप्रिसिएशन इन डॉलर टर्म्स है वो है सिर्फ 20.46%। यानी कि हम रुपये में तो 308% का इंक्रीज़ देख के हम कहेंगे कि वाह वाह हमने 20 लाख की चीज़ ली वो अभी 81 लाख की हो गई।
लेकिन हमने इन्फ्लेशन को भी बीट करना होता है, और वो उसके लिए हम जो पैमाना यहाँ पे यूज़ करें वो डॉलर है, कि डॉलर के अगेंस्ट क्या सिचुएशन रही। तो उस लिहाज से देखें तो बहरहाल फिर भी एक लिहाज से पॉजिटिव है कि इतनी सारी इन्फ्लेशन, इतना सारा डॉलर के अगेंस्ट रुपी की डिवैल्यूएशन, उसके बावजूद भी अगर अभी की जो डॉलर की प्राइस है, जो कि बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस है, उसके बावजूद अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो उसमें बहरहाल 21% का इंक्रीज़ मौजूद है। लेकिन यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि 2010 से 2023 यानी 13 साल, तो 13 साल में जाकर प्रॉपर्टी की जो, या इस पर्टिकुलर आपका जो भी प्लॉट है उसकी प्राइस में 20% का इजाफा है। तो पर ईयर अगर देखें तो ये पौने 2% के करीब बनता है, या उससे भी कम बनता है इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब इसके बाद अगर हम गोल्ड को देखें कि 2010 से लेकर 2023 तक गोल्ड की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये सरमाया.pk से मैंने उठाया है, ये उसका रेफरेंस है। तो 2010 में जो यकम जनवरी को गोल्ड की प्राइस थी पर तोला, वो था 37,676 रुपये। और अभी अगर हम देखें तो गोल्ड की जो प्राइस है पर तोला 8 नवंबर 2023 को वो है 2,16,000 रुपये। अब यहाँ पर अगर हम यूएसटी का रेट, जैसे पहले मैंने बताया 84 रुपये 39 पैसे था यकम जनवरी 2010 को, और 8 नवंबर 2023 को जो गोल्ड की प्राइस है वो है 286, सॉरी, डॉलर की जो प्राइस है वो है 286 रुपये। अब इस सेंस में अगर आप देखें तो यूएसटी में 446 बनता है, जो प्राइस बनती थी 2010 में, और अभी जो बनती है वो 755। और अप्रिसिएशन अगर आप देखें तो पीकेआर टर्म में 473% का इंक्रीज़ है, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है। जबकि अगर यूएसटी टर्म में देखें तो ये जो इंक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है ये बनता है 69%। तो इस लिहाज से यहाँ पर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि गोल्ड की कंपैरेटिव टू व्हाट वी सॉ फॉर द प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक एग्जांपल सिनेरियो के अंदर जो हमने देखा, तो उसके मुकाबले में गोल्ड के अंदर अगर हेजिंग की बात करें या गोल्ड के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर यहाँ पर हमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम मज़ीद बात भी करेंगे कि गोल्ड में या प्रॉपर्टी के केस में एक बड़ा फ़र्क ये भी होता है, प्लॉट की बात नहीं बल्कि उसके ऊपर अगर आप कुछ बना लेते हैं तो उसमें यह है कि आपको उसमें रेंटल रिटर्न भी मिल रहा होता है, लेकिन गोल्ड में आपको कोई भी रेंटल रिटर्न नहीं मिल रहा होता। 2010 में अगर आपने गोल्ड लेके रखा और आज 2023 है, और अगर अगले 20 साल भी रखे रखते हैं, तो गोल्ड आपको कुछ कमा कर नहीं दे रहा होगा, वो आपकी सिर्फ हेजिंग हो रही होगी। वक्ती तौर पे जो प्राइस रुपी की डिवेल्युएशन है उसको तो वो बीट कर पा रहा होगा, लेकिन उससे मजीद आप कुछ भी गेन नहीं कर पा रहे होंगे इन द रियल सेंस एज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम। अब जो तीसरी चीज़ है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए 2010 की बजाय मैं 2019 से 2023 तक का, यानी कि पिछले 4-5 साल का डेटा देख रहा हूँ, क्योंकि उससे पिछला जो 2010 तक का डेटा हासिल करने के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, कि डिविडेंड के हवाले से इन्फॉर्मेशन, बोनस शेयर्स के हवाले से और कुछ दीगर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से मुझे आसानी से नहीं मिल रही थी। और वैसे भी उसके बीच में काफ़ी और भी वेरिएबल्स हैं, इसलिए आई थॉट कि 2019 से 23 तक का डेटा कंसीडर किया जाए स्टॉक मार्केट का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यकम जनवरी 2019 को अगर केएसई 100 इंडेक्स को हम देखें तो उसकी जो नंबर था वो था 37,995। तो केएसई 100 इंडेक्स 37,995 से इम्प्रूव होते हुए अभी अगर हम बात करें 8 नवंबर 2023 की, तो 54,261 पे आया। और अगर हम इसकी चेंज ये देखें परसेंटेज टर्म में, तो 42.8% का ये इंक्रीज़ है। ऑब्वियसली इसके बीच में आपको अप्स एंड डाउन्स भी नज़र आ रहे हैं, और कई वक्तों में ये ऊपर और कई वक्तों में नीचे भी रहा। कोविड के दिनों में तो ये 27,000 रुपये भी चला गया था। लेकिन ओवरऑल अभी की और उस कंपैरिजन में देखें तो 42.8% का इंक्रीज़ टोटल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर डॉलर की प्राइस अगर आप देखें तो डॉलर यकम जनवरी 2019 को 154 रुपये 60 पैसे पे था, और अभी 286 रुपये पे। तो डॉलर की जो के अगेंस्ट पीकेआर की प्राइस है वो 84% डिक्लाइन हुई है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। तो चूंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो आप डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो आपने ये चीज़ भी फैक्टर इन करनी है कि 84% आपका बहरहाल रुपये की डिवेल्युएशन है 2019 जनवरी के मुकाबले में अभी की डेट को अगर हम देखें। अब यहाँ पर एज एन एग्जांपल या एज अ रेफरेंस में तकरीबन 9 या 10 कंपनीज जनरली मैंने पिक की हैं, डिविडेंड जो पेमेंट वाली कंपनीज हैं, उनको हम देखेंगे कि उनकी जो प्राइस थी यकम जनवरी 2019 को और उसके मुकाबले में आज के दिन में, यानी कि 8 तारीख को नवंबर 2023 को उनकी प्राइस क्या है। परसेंटेज टर्म में देखें तो उनकी चेंज कितनी हुई है प्राइस के अंदर, और उसके बाद डिविडेंड उन्होंने 2019 यकम जनवरी से लेकर अब तक ये जो पिछले 4-5 साल है उसमें कितना पे किया और बोनस शेयर्स कितने दिए। तो इसमें जो पहली कंपनी में एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ वो हपको है।
एकम जनवरी 2019 को हबको के शेयर की जो प्राइस थी वो थी 87 रुपये 64 पैसे, और 8 तारीख को अगर हम देखें तो इसकी प्राइस बनती है 106 रुपये 96 पैसे। तो इसकी चेंज बहुत बड़ी चेंज आपको नज़र नहीं आ रही, 22% का इंक्रीज़ है इसकी प्राइस में। अगेन आई वुड से कि बीच में प्राइसेस अप एंड डाउन जाती रहती हैं, लेकिन हम सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग प्राइस को देख रहे हैं, बीच के दिनों की प्राइस को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस केस में डिविडेंड अगर हम देखें 2019 जनवरी फर्स्ट से लेके आज की डेट तक जो इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, वो है 53 रुपये 50 पैसे पर शेयर। तो 87 रुपये का शेयर अगर किसी ने लिया हो यकम जनवरी 2019 को, तो अभी 53 रुपये तो उसने डिविडेंड की मद में ले लिए। तो हाफ से ज़्यादा उसकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी कवर हो गई डिविडेंड में। बोनस शेयर्स ऐसा जिसने कोई नहीं दिए। अब जो दूसरी कंपनी है वो मीज़ान बैंक लिमिटेड है, और इसकी जो शेयर प्राइस थी एकम जनवरी 2019 को वो थी 88 रुपये 81 पैसे, और अभी इसकी जो प्राइस है वो है 145 रुपये 71 पैसे। और यहाँ पर जो चेंज आपको नज़र आ रही है वो 64.07% है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। और डिविडेंड की बात करें तो 29 रुपये 50 पैसे डिविडेंड में भी इसने दे दिया। तो अब जब ये आप कैलकुलेट करें तो आप यूँ समझ लें कि आपने अगर 88 रुपये का शेयर दिया, 30 रुपये फॉर एग्जाम्पल आपने डिविडेंड उसमें से हासिल कर लिया, तो इन एक्चुअल जो अब आपकी जो बाइंग प्राइस थी उसमें से वो 30 माइनस कर दें, तो जिसने 88 का लिया और 30 ले लिया उसने डिविडेंड, तो उसको असल में अब कह सकते हैं कि उसको काइंड ऑफ 58 रुपये में वो शेयर पड़ रहा है। अब शेयर उसको 58 रुपये में पड़ रहा है और शेयर की जो प्राइस है वो 145 रुपये है। तो उस लिहाज से देखें तो ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को मिलती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मीज़ान बैंक के केस में इसने 40% कुल मिला के 2019 से लेके अब तक बोनस शेयर्स भी दिए। तो जो प्राइस के अंदर डिक्लाइन होता है बोनस शेयर्स की वजह से, चूँकि जब भी बोनस शेयर कोई कंपनी दे रही होती है तो डाइल्यूशन का एक फैक्टर आ जाता है, तो वो शेयर डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए आपने ये भी ज़हन में रखना है कि 2019 में अगर किसी बंदे ने 88 रुपये की प्राइस पे शेयर्स लिए थे कोई, तो लेट्स सपोज़ उसने 100 शेयर्स 1000 शेयर्स लिया था, तो उसको 40% उसके एडिशनल शेयर्स भी मिल चुके होंगे, और अब उसके पास 1000 अगर लिए थे तो 400 मज़ीद शेयर्स भी आ चुके होंगे। तो ये भी ज़हन में रखें कि 1000 शेयर्स की उसने जो प्राइसिंग की थी, अब उसको जो टोटल उसके पोर्टफोलियो में वो 1400 शेयर्स आ चुके हैं, तो उस लिहाज से उसको वहाँ से भी फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब फिर डिविडेंड आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बेसिस पे आ रहा है, तो उस वक़्त उसके पास 1000 शेयर्स थे, अब उसके पास अगर 400 मज़ीद ऐड हो गए हैं, तो 1400 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आ रहा होगा। अब तीसरी कंपनी यहाँ पे हम लेते हैं नेस्ले। नेस्ले का शेयर डाउन हुआ है इस इन सालों में। 2019 यकम जनवरी को 9400 का था, अब 7300 का है। तो परसेंटेज टर्म में देखें तो 22% का डिक्लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन डिविडेंड की बात करें तो 1140 रुपये पर शेयर इसने डिविडेंड भी दिया है। बहरहाल डिविडेंड को अगर हम फैक्टर भी कर दें, 9400 में से 1140 निकाल भी दें, फिर भी 7300 पे ये आपको फिर भी लॉस में ही नज़र आ रहा होगा। बहरहाल कुछ कंपनीज ऐसी हैं इसमें बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस भी आती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अब अगर अभी 7300 है तो ये बीच में हमेशा 9400 से नीचे ही रहा हो। शेयर की प्राइस में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, और बहुत से लोग उस मौके के ऊपर कैपिटल गेन के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते होते हैं। इसके बाद हम जो अगली कंपनी देखेंगे वो यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड है। इसका शेयर जब यकम जनवरी 2019 को ट्रेड हो रहा था तो 7200 पे था, और अभी आप देखें इसकी शेयर की प्राइस है 23400। तो यहाँ पर 225% का एक बड़ा गेन इसमें ऑलरेडी आ चुका है, और साथ साथ 2237 रुपये 40 पैसे पर शेयर इसने डिविडेंड भी दे दिया है अप टिल नाउ फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो ये आप जहन में रखें कि 7200 का अगर किसी ने शेयर लिया तो 2200 उसने उसके ऊपर डिविडेंड भी ले लिया, तो यूँ आप समझ सकते हैं कि अब उसको 7200 से 2200 निकाल दें, तकरीबन उसको 5000 में वो समझ ले शेयर पड़ा, और अभी उसकी प्राइस है 23,000। तो 4 गुना से भी ज़्यादा उसकी प्राइस इंक्रीज़ आप इस सेंस में कंसिडर कर सकते हैं। अब जो अगली कंपनी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो है बाटा। 1550 रुपये का शेयर था इसका यकम जनवरी 2019 को, और अभी इसकी प्राइस है शेयर की 1697 रुपये 95 पैसे। शेयर की प्राइस में तकरीबन 10% 9.5% का इंक्रीज़ है, और साथ साथ इसने जो डिविडेंड दिया है वो भी 550 रुपये 2019 से लेकर अब तक दिया है। तो 550 निकाल दें 1550 में से, तो 1000 रुपये का समझ लें वो शेयर पड़ेगा उस बंदे को जिसने 2019 में लिया होगा जनवरी में। तो 1000 रुपये का शेयर पड़ा है और 1700 के करीब उसकी प्राइस है। तो यहाँ पर भी आप इसको सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में से है ईफर्ट। ईफर्ट का जो शेयर था यकम जनवरी 2019 को वो था 71 रुपये 81 पैसे, और अभी इसकी प्राइस है 91 रुपये 35 पैसे। तो ये अगर चेंज हम देखें परसेंटेज टर्म में तो 27.21 की चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
कि 68 रुपये 50 पैसे का इसने डिविडेंड भी दिया है अब तक जनवरी 2019 से एज ऑफ नाउ। तो 71 रुपये का किसी ने शेयर खरीदा, 68 रुपये डिविडेंड ले लिया, 3 रुपये समझ लें कि उसको अब प्राइस पड़ रही है, 3 रुपये का शेयर, और उसका इस वक्त जो प्राइस उसको मिल रही है वो है 91 रुपये। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है, और आप कह सकते हैं कि ये वो शेयर है जिसकी 2019 से लेकर अब 2023 तक बात करें, 4-5 सालों में इसके ऊपर जितना भी किसी ने पैसा लगाया वो सारे का सारा उसको डिविडेंड के बाद में वापस मिल गया। इसके बाद BWCL बेस्ट वे सीमेंट की एग्जांपल अगर हम लें तो उसकी 117 रुपये 12 पैसे प्राइस थी यकम जनवरी 2019 को, और अभी 175 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। तो परसेंटेज टर्म में देखें तो 50% के लगभग 49.85% का इंक्रीज़ है इसकी प्राइस में। और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी इसकी खूबी ये है कि इसने 81 रुपये का डिविडेंड भी दिया है अप टिल नाउ फ्रॉम जनवरी 1 2019। तो 117 में से 81 अगर आप निकाल दें तो ये टोटल बनते हैं तकरीबन 36 रुपये। तो यूँ समझ लें कि जिस बंदे ने 117 पे शेयर लिया होगा ये जनवरी 2019 के आसपास, उसको अब 17-18 रुपये में ये शेयर पड़ा होगा आफ्टर एक्सक्लूडिंग दैट डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड की मद में उसने जो पैसा है वो ऑलरेडी उसके बैंक अकाउंट में आ चुका है। अब जो आखिरी कंपनी यहाँ पर लिस्ट में मैं डाल रहा हूँ वो है कोलगेट। कोलगेट का जो शेयर 2019 में था वो था 2210 रुपये का, और अभी इसके शेयर की प्राइस है 1619, यानी 26.7% का इसकी प्राइस में डिक्लाइन है। लेकिन 249 रुपये इसने डिविडेंड भी दिया है, तो उसको अगर आप फैक्टर आउट करें तो उस लिहाज से तकरीबन 2000 के आसपास ये शेयर पड़ता है उस बंदे को। लेकिन यहाँ पर समझने की चीज़ है वो 185% का बोनस शेयर है। जिस बंदे ने 1000 शेयर लिए, आप समझ लें 185% उसको उस पर बोनस शेयर भी मिल गए, तो उसके तो वारे नहीं आ रहे होंगे, ऑलमोस्ट डबल के करीब उसके शेयर्स हो गए। तो अब इस लिहाज से आप ये जहन में रखें कि आपने अगर 1000 शेयर्स लिए थे तो अब आपके 1850 शेयर्स हो चुके होंगे। तो 1000 शेयर्स के ऊपर 249 का डिविडेंड नहीं, बल्कि अब आपको डिविडेंड मिल रहा होगा जब, तो वो 1850 शेयर्स पे मिल रहा होगा। तो ऑब्वियसली फिर पर शेयर का 249 टोटल मिला है, तो अभी जो भी फॉर एग्जांपल अब अभी इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में जो भी डिविडेंड अनाउंस होगा, तो उस बंदे को उस उन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर मिल रहा होगा, और ये साथ साथ डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर भी रेगुलरली दे रहा होता है। तो कुल मिला के देखें तो ये कंपनी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। 26% का जो डिक्लाइन है, 185% बोनस शेयर के साथ मैं उसको डिक्लाइन नहीं कहूँगा, बल्कि वो उसको सिर्फ डाइल्यूशन फैक्टर कहूँगा। एक और कंपनी है, सॉरी, वो है इंडस। इंडस मोटर्स की अगर हम बात करें तो उसके शेयर की जो प्राइस थी एकम जनवरी 2019 को वो थी 1227 रुपये 83 पैसे, और अभी इसके शेयर की प्राइस है 1022 रुपये 58 पैसे, यानी कि तकरीबन 200 रुपये का डिक्लाइन है, विच इज़ 16.7% कंपेयर टू 1 जनवरी 2019। लेकिन वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके शेयर की जो डिविडेंड अब तक मिल चुका है 2019 से अब तक, वो है 511 रुपये 75 पैसे। तो 1200 रुपये पे अगर किसी ने शेयर लिया था तो 511 रुपये उसने डिविडेंड ले लिया, तो यूँ समझ लें कि तकरीबन 700 रुपये के आसपास उसको ये शेयर पड़ता है, और इस वक्त प्राइस 1022 है। तो वो फिर भी खसारे में नहीं बल्कि फ़ायदे में ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर्स को ख़रीदते हैं, शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी ब्लू चिप कंपनीज़ में या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, तो वहाँ पर शेयर की प्राइस अगर वक्ती तौर पे फ्लक्चुएट भी हो रही है, ऊपर नीचे आ भी रही है, तो डिविडेंड की मद में भी अच्छा खासा आप ले रहे होते हैं, और लॉन्ग टर्म में देखें तो उसमें आप सिग्निफिकेंट गेन हासिल कर रहे होते हैं। अब प्रॉपर्टी के केस में और गोल्ड के केस में अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो गोल्ड के केस में जैसे मैंने बताया कि रिटर्न्स बाज़ाहिर तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वही रिटर्न्स हैं जो उसकी जो कोर वैल्यू है वो जो बड़ी है। उसके अलावा उसमें आपको रनिंग इनकम कोई भी नहीं आ रही। जबकि प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में अगर तो प्लॉट है तो उसका केस भी फिर वही हो जाता है जो गोल्ड वाला है। लेकिन उसके अलावा ये है कि प्रॉपर्टी पे अगर आप कुछ बना लेते हैं, कुछ भी उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि वो एक काइंड ऑफ अ बिज़नेस बन जाता है, और उसमें आप पोटेंशियली ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, स्टॉक मार्केट हो, या कोई भी बिज़नेस या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप उसमें पैसा रखेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, सोच समझ कर लगाएंगे, तो वो आपको फ़ायदा देगा, बजाय इसके कि पैसे को आप इन्वेस्ट करने के बजाय सिर्फ सेव कर करके रखें। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फूड फॉर थॉट होगी कि डिफरेंट जो पोटेंशियल एवेन्यूज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें अगर आप पैसा डालते हैं तो सिग्निफिकेंट आप गेन हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर भी ये जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें बीच में आपको आप पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर कोविड, उसके बाद जो फ्लड्स आए थे वो,
और दीगर बहुत सारे अवामिल हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नस्बतन बेहतर आपको रिजल्ट्स दे रही है। फिर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट भी बेहतर परफॉर्म कर रही है इन जनरल अगर बात की जाए। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, और बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करें, गोल्ड को भी रखें, स्टॉक मार्केट में भी करें, और दीगर जो एवेन्यूज़ हैं उनको भी इस्तेमाल करें। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।